नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नए वीडियो आने पर जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसका पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, उसमें से 5/2 क्या करती है, घटाती है, और जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इसके हल में लिखेंगे 1 नंबर के हल में, माना वह संख्या कुछ भी मान लो आप XYZ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो संख्या मान रहा हूँ x है। वह संख्या क्या है, x है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या करना है हमको। प्रश्न में कह रहा है जो संख्या है उसमें से आपको 5/2 घटाना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे x माइनस 5/2। ये जो परिणाम मिला है, इस परिणाम को आपको 8 से गुणा करना है। इसको गुणा करना है 8 से। ठीक है, 8 से गुणा करते हैं तो जो हमें परिणाम मिलेगा, इसको 8 से गुणा करने पर जो उत्तर मिलेगा वो ये मिलेगा, जो संख्या हमने सोची है उसका 3 गुणा हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अब सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ से आप इस 8 का गुणा कर दोगे इस पूरे से। देखो 8 का गुणा आप x से करोगे तो हो जाएगा 8x, माइनस आप 8 का गुणा 5/2 से करोगे, यानी 5/2। इसको गुणा करना है आपको 8 से। ठीक है, तो देखो 2 से 8 कट जाएंगे 4 बार, 4 और 5 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 8 का गुणा 5/2 से करोगे तो 20 हो जाएगा, बराबर में 3x। अब क्या कीजिए, ये 3x आप इधर लेके आ जाइए और ये 20 आप उधर भेज दीजिए। मतलब ये वाली चीज़ आप इधर लेके आ जाओ, ये वाली चीज़ आप उधर पक्षांतरण कर दो। तो देखिए 8x आपके इधर है, ये 3x इधर आएंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का, इधर आएंगे हो जाएंगे माइनस के, बराबर में ये 20 माइनस के उधर जाएंगे हो जाएंगे प्लस के। 3 8 में से घटेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 5x बचेंगे, बराबर में देखिए यहाँ पे रहेगा 20। अब देखिए यहाँ x का मान निकालना, तो x बराबर 5 यहाँ गुणे में है, 20 के भाग में चले जाएंगे, और 5 का भाग 20 में लगाओगे। 5 की टेबल बोलो कितनी बार बोलते हो कि 20 आते हैं, तो 4 बार, यानी 5 हो गए 20। तो ये संख्या क्या है, 4 है। तो संख्या जो सोची थी अमीना ने, वह संख्या क्या है, 4 है। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। 2 नंबर, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। 2 संख्या है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, दोनों संख्याओं में हम 21 जोड़ेंगे तो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। संख्याएं बतानी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक संख्या x मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे में, माना दूसरी संख्या बराबर x है, अतः पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी। देखो प्रश्न में देखो आप क्या दे रखा है कि दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो दूसरी x है तो ये हो जाएगी 5x, 5 गुनी है। तो अब क्या कह रहा है, 21 जोड़ने पर, यानी आप हम लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, हम प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ेंगे तो देखो दूसरी संख्या क्या होगी,
देखो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस 21 और पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपके 5x प्लस 21, क्योंकि प्रत्येक संख्या में आपको 21 जोड़ना है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बात बन रही है। देखिए प्रश्न आगे क्या कहता है, आगे प्रश्न कहता है कि दूसरी संख्या है वो, मतलब पहली संख्या है वो दूसरी की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या कौन है, ये वाली है। ठीक है, तो इनकी हम तुलना करेंगे ना, x प्लस 21, ठीक है, बराबर में 5x प्लस 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ी कौन है, ये संख्या बड़ी है। ठीक है, अब ये 21 जोड़ने के बाद ये मतलब डबल हो जाती है इसकी, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2x प्लस 2 का गुणा 21 से करेंगे तो 42 बराबर में 5x प्लस 21। ये x इधर लेके आ जाओ और ये बिना x वाला आप अचर पद को उधर ले जाओ, 5x इधर आएंगे तो देखो 2x माइनस 5x बराबर में 21 माइनस 42। 5 2 में से घटाएंगे तो माइनस के 3x बराबर 21 में से 42 घटाएंगे तो माइनस के 21, इधर माइनस कैंसिल कर दो, x बराबर 21 के भाग में जाएंगे 3 और 3 का भाग 21 में लगाओगे तो 7। x का मान 7 आया है। प्रश्न ने पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम यहां लिखेंगे संख्याएं। संख्याओं में देखो दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी और x बराबर कितना आया, 7 आ गया। और पहली संख्या क्या मानी थी हमने, 5x, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 5 और x की जगह रखेंगे 7, तो 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया 2 नंबर के लिए। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को जोड़ते हैं तो 9 होता है। ये प्रश्न ने कहा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान को बदल देंगे तो जो संख्या होती है दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दी गई संख्या हमें बतानी है कि शुरुआत में संख्या क्या थी, अंक पलटने से पहले संख्या क्या थी। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां माना संख्या का दहाई अंक x है। ठीक है, और संख्या के अंकों का योग प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है 9, तो संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, देखिए हम यहां पर एक प्रश्न लेते हैं, जैसे ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 1 और 2 अंक है, इनको जोड़ते हैं तो अंकों का योग कितना होता है, 9। 7 और 2 जोड़ते हैं तो 9 होता है। अब मैं कह देता हूं कि इसमें दाई का अंक आपके पास 7 है, तो इकाई का क्या होगा, 9 में से आप क्या करोगे, 7 घटाओगे, मतलब जो अंक हमारे पास है वो योग में से, टोटल में से घटाएंगे तो दूसरा वाला अंक आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए अंकों का योग 9 है तो 9 में से घटाएंगे। ठीक है, क्या घटाएंगे, हमारे पास दाई का अंक है तो दाई वाला अंक घटा देंगे, x घटा देंगे, तो ये जो संख्या का इकाई का अंक है वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे संख्या क्या बनेगी, संख्या देखो हम इसको स्थानीय मान में लिखते थे, तब कैसे लिखते थे, 2 के 2 प्लस जो दाही का अंक है उसको 10 से गुणा करके लिखते थे 70। इसी प्रकार इसको सैकड़े के अंक को 100 से, ऐसे ही आगे जा रहे थे, 1000 को 1000 से।
तो ऐसे लिखते हैं 70 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दाई के अंक को किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या बनेगी, 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये आपको संख्या बनाना है, इसमें आपको संख्या बनानी है इससे। तो देखो 10 के 10, दहाई अंक क्या है हमारा, दाई अंक है x, इसका गुणा x से करना है, प्लस यहां रखना इकाई अंक, और इकाई अंक क्या है, देखो कोष्टक में लिखो 9 माइनस x। इसको सोल्व करेंगे तो 10x प्लस 9 माइनस x, ये पूरा, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके, यहाँ पे देखो ये 10x है, यहाँ पे 10x प्लस 10x में से 1x घटेगा तो 9x प्लस 9, ये हमारी दी गई संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है, संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटेंगे तो देखिए हमारे यहां पे दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा, जो इकाई का है वो दहाई हो जाएगा, यानी दहाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस x, और इकाई अंक वो हो जाएगा जो दहाई अंक था, दहाई अंक क्या है हमारा, x है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बनानी है हमें, नई संख्या, अंक पलटेंगे तो संख्या नहीं बनेगी। देखो ये बहुत तरह इसमें अंक पलटते हैं, 2 इधर 7 इधर, तो नई संख्या बनती है ना 27, तो ऐसे यहाँ पर नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या बनने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये करेंगे ऐसा। तो देखिए यहाँ पे 10 के 10, दहाई अंक कौन है, यहाँ कोष्टक में लिखो दहाई अंक, देखो यहाँ पे ये रहा हमारा दहाई अंक 9 माइनस x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में लिखना है आपको इकाई अंक, और इकाई अंक क्या है, इसका x है। देखो 10 का गुणा इस 9 से भी होगा, इस x से भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 90 माइनस 9, इसका 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x प्लस x, और इसको सोल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 90, ये तो है ही 90 माइनस, देखो 10x माइनस के 1x प्लस का है तो माइनस के 9x रह जाएंगे। ये जो आपको मिली है चीज़, ये नई संख्या है। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे प्रश्न कहता है कि संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये वाली संख्या जो नई संख्या है, दी गई संख्या से 27 अधिक है, मतलब इस संख्या से ये संख्या क्या है, 27 ज़्यादा है, मतलब इसमें 27 जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मतलब ये संख्या इस संख्या से 27 ज़्यादा है, ये 27 ज़्यादा है। अब इन दोनों को हम बराबर लिखेंगे, तो इसमें 27 जोड़ेंगे तब बराबर होंगे ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार ये जो चीज़ है वो लिखेंगे 9x प्लस 9 प्लस इसमें करना है आपको 27। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 90 माइनस 9x के। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना है। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। देखो आपको क्या करना है, ये x जो है वो एक तरफ कर लो और बिना x वाले एक तरफ कर लो। तो देखो माइनस के 9x इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 9x प्लस 9x हो जाएंगे, ये माइनस के 9x इधर आएंगे तो, और उधर बराबर में आपके 90 है, और इधर से ये 27 और 9 जोड़ दो, 27 और 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, और 36 यहाँ से उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 18x बराबर 90 में से 36 घटाओ, 90 में से 30 घटाते हो तो 60, 60 में से 6 घटाओगे तो 54। ठीक है, आपको x का मान निकालना, तो x बराबर 54 के भाग में जाएंगे कौन, 18, तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 दिया 54, तो 3 आपके मान आया x का। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न ने ये पूछा है कि संख्याएं, सॉरी यहाँ पे आपको ये पूछा है कि दी गई संख्या क्या है, दोनों नहीं पूछा, दी गई संख्या यानी ये संख्या पूछा है, तो आप लिखोगे दी गई संख्या, दी गई संख्या है आपके 9x प्लस 9, तो यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू रखो, 9 इंटू 3 प्लस 9, 9 3 27 प्लस 9, 27 और 9 जोड़ोगे तो आपके हो जाएगा 36, तो दी गई संख्या क्या है, 36 है।
और आपको नई संख्या पूछे तो आप यहाँ पे x का मान रख करके इसको सोल्व करोगे तो आपको नई संख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने इस प्रश्न का आंसर प्रश्न नंबर 3 के लिए। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 क्या है। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में से एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अंक को कुछ मानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक बराबर x है। इकाई अंक क्या है, x है, अतः दहाई अंक क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रश्न पढ़ो वापिस, क्या देख रहा है, प्रश्न दे रहा है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अगर ये x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक। अब यहां से हम बढ़ाएंगे संख्या। ठीक है, और संख्या क्या बनेगी, इसका सूत्र क्या है, 10 गुणा दहाई अंक प्लस होता है इकाई अंक। ठीक है, तो देखो 10 के 10 इंटू दहाई अंक क्या है हमारे इस प्रश्न का, दहाई अंक है 3, तो 3x लिखो, प्लस इकाई अंक जो क्या है x है। ये गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 इंटू 3 30x प्लस x, और ये आप सॉल्यूशन करोगे तो 30 और 1 31x हो जाएगा। ये आपके संख्या है पहले। अब क्या करना है, अंकों को पलटने पर हमें अंकों को पलटना है। अंकों को पलटेंगे तो देखो संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसमें जो दहाई अंक है वो इकाई अंक हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसमें जो इकाई अंक है वो दहाई अंक हो जाएगा। आपको अंक पलट देने हैं, ये हो जाएगा x। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब यहां से नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या के लिए वही फॉर्मूला, 10 प्लस दहाई प्लस इकाई, इन अंकों को जोड़ना है। तो देखो 10 यहाँ पे सॉरी गुणा करना है, 10 गुणा दहाई कितना है यहाँ पे आपके, देखो ये रहा x, और प्लस यहाँ पे आपको लिखना है इकाई जो है 3x। इसका इसे गुणा करोगे तो 10x प्लस 3x, और ये जोड़ोगे तो आपके हो जाएगा 10 और 3 13x। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जो चीज़ मिली है वो क्या है, नई संख्या है, और ये वाली आपके पास पहले वाली संख्या है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आप इनको जोड़ते हो, दोनों संख्याओं को जोड़ते हो तो 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या क्या है, इनको जोड़ोगे तो आपको 88 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखो जोड़ने पर योग, या सीधा जोड़ दो आप, 31x प्लस 13x बराबर में 88। ठीक है, ये आपके प्रश्न में कह रखा है। देखो ये जोड़ो, 3 और 1 4x, और यहाँ पे आपके देखो 3 और 1 जोड़ोगे तो ये 4। ठीक है, 44x बराबर 88। आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर 88 के भाग में जाएंगे 44, और 44 दूना 88, तो यहाँ पे x का मान क्या आया, 2 आया। तो देखो संख्याएं दोनों ही लिख देते हैं हम यहाँ पर संख्याएं, तो जो पहले वाली है वो क्या हो गई 31x, तो 31x की जगह आप 2 रखोगे तो ये आपके हो जाएगा 31 दूना 62। ठीक है, और दूसरी जो है वो है 13x, तो 13 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, और देखो दोनों को जोड़ते हो तो आपको कितना आंसर मिलता है, 88 मिलता है। तो ये दोनों संख्याएं मैंने लिख दी यहाँ प्रश्न नंबर 4 के लिए। चलिए आगे प्रश्न नंबर 5। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, सोबो की माह की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। ठीक है,
अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है, आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोबो की कुछ आयु मान लेते हैं, ठीक है। माना सोबो की आयु बराबर x वर्ष, ये सोबो की आयु है। अब सोबो की माँ की आयु, देखो सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी, देखो आपको यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर दे रखा है कितना गुनी है, 6 गुनी है, तो ये हो जाएगी 6x वर्ष, 6x वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की लिख देते हैं, वैसे चाहिए तो एक ही, दोनों की आयु देखो कितनी हो जाएगी, दोनों 5-5 बढ़ जाएंगे तो सोबो कितने की हो जाएगी, सोबो हो जाएगी आपके x + 5 वर्ष, ठीक है। और आपके ये जो इसकी माँ है वो हो जाएगी 6x + 5 वर्ष, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, आगे आपके कहता है कि प्रश्नानुसार लिख देते हैं पहले, प्रश्नानुसार। अब पढ़ते हैं आगे क्या है, आगे कह रहा है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सोबो की आयु, जैसे यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ x + 5 वर्ष बाद की लिखनी है सोबो की, ये बराबर हो जाती है किसके, सोबो की माँ की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है, ये वर्तमान आयु, ये तो 5 वर्ष बाद की, ये वर्तमान है, वर्तमान कितनी है 6x है, इसकी कितनी 1/3 करते हैं, मतलब इसको 1/3 से गुणा करते हैं तो किसके बराबर हो जाती है, सोबो के बराबर हो जाती है। यानी इस आयु का जो वर्तमान आयु है माँ की, उसका 1/3 करते हैं तो सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु के बराबर हो जाती है। तो देखो ये x + 5 बराबर 3 से 6 कटेंगे 2 बार तो 2x, ठीक है। अब देखिए ये x उधर भेज दो तो आपके क्या बचेगा, देखो 2x में से क्या घटेगा, x घटेगा, बराबर में क्या रहेगा 5, ये x आप इधर भेज रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये आप घटाओगे तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो x किसकी आयु है, किसकी मानी हमने, सोबो की आयु मानी। तो इस पर्सन ने पूछा क्या है, इस पर्सन ने पूछा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी आयु, सोबो की। अगर इसकी माँ की निकालनी है तो ये आप लिखो सोबो की आयु बराबर 5 वर्ष वर्तमान है, ठीक है। और माँ की आयु, इसकी माँ की आयु वो हो जाएगी आपके 6 × 5, 6 पंजे की 30 वर्ष, ठीक है। ये आपके प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो 11:4 है, ठीक है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है, क्या है इसकी। तो देखो लंबाई अनुपात चौड़ाई आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 6 में, लंबाई अनुपात चौड़ाई ये आपको दे रखा है, ठीक है। कितना है, 11 है आपके 4, ठीक है। ये आपको दे रखा है। माना आयत की लंबाई बराबर 11x व चौड़ाई आपकी हो गई 4x, ठीक है। ये आपने लंबाई और चौड़ाई मान ली। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना है, देखो 100 रुपये प्रति मीटर, ठीक है, की दर से खर्च कितना है
प्रश्न के अंदर दे रखा है 75,000। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है, इससे हमें क्या मिलेगा। देखिए ये अपना बोर्ड है, ये एक आयताकार है, ठीक है। देखिए इस आयताकार में ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं योग करते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, परिमाप मिलेगा। यानी ये चारों भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो परिमाप मिलेगा। तो देखिए इस परिमाप का जो खर्च दे रखा है वो दे रखा है, तो आपको परिमाप चाहिए तो यहाँ से आपको परिमाप मिल जाएगा। देखो परिमाप बराबर आयत का परिमाप मिलेगा। देखो 100 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, तो कितने मीटर है ये हमको मिल जाएगा। तो 75,000 खर्च था, उसमें 100 का भाग लगेगा। तो देखो 0 से 0, इस 0 से 0, तो कितना मिलेगा 750 मीटर मिल जाएगा। तो परिमाप कितना है 750 मीटर है। तो यहाँ पे आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे जो क्या है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 के 2 कोष्टक में लंबाई की जगह लंबाई रखो। लंबाई क्या है, देखो हमने क्या मानी है 11x मानी है, प्लस चौड़ाई क्या मानी है 4x मानी है, बराबर में 700 और 50 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 के 2 रहने दो, ये आप जोड़ोगे, गुणा का चिन्ह लगा दो, जोड़ दो, 15x हो जाएंगे, बराबर में 700 और 50। इसका गुणा करोगे तो 30x बराबर में 750। x का मान निकालना है तो 750 के भाग में जाएंगे कौन, यहाँ से 30, 0 से 0 काट दो, 3 से ये कटेंगे 25 बार, तो x का मान कितना आया 25 आया। तो आपको क्या करना, आयत की बतानी है लंबाई। लंबाई क्या हो जाएगी आयत की, देखो आपको यहाँ पे 11 रखना है और उसमें x की जगह 25 रखना है। 11 का 25 से गुणा करोगे, देखो 200 और 75 हो जाएगा मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको चौड़ाई भी बता देनी है, ये आप सेम ही लिखना, यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी आपके कितनी 4 × x, तो 4 × 25 बराबर 100 मीटर। तो उस आयताकार भूखंड की लंबाई तो है 275 मीटर, चौड़ाई है 100 मीटर। तो आपको इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 6 करना है, ठीक है। अगले प्रश्न हम करेंगे अगले वीडियो में।